पिछले दिनों 12 मई को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैसला हुआ। उत्तर प्रदेश के मदरसों के लिए फरमान आया है। ये फरमान जारी हुआ है प्रदेश की योगी सरकार की ओर से। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने कहा है कि प्रदेश के मदरसों में अब से रोजाना राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। जैसे ही फैसला आया, विवाद शुरू हो गया। टीवी पे रात्रिकालीन चर्चाओं का लंबा दौर चला। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और राष्ट्र भावना जागेगी, बच्चों में एक राष्ट्र प्रेम की भावना आएगी। बहुत ही अच्छा फैसला है और बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय मुद्दे नहीं है, क्योंकि वो मुद्दों से भाग रही है, इसलिए रोज रोज नए सबका लाते हैं। मैं इस वीडियो में आपके काम की बात लेकर आया हूँ। मान लीजिए कहीं पर राष्ट्रगान बज रहा है और आप खड़े हैं पर गा नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप अपराध कर रहे हैं? मान लीजिए राष्ट्रगान बज रहा है, आप गा रहे हैं पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप राष्ट्रगान बज रहा है पर ना गा पा रहे हैं ना खड़े हो पा रहे हैं। इस पर हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अगले 2-3 मिनट में आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं हूं आशुतोष तिवारी और वाईआईपी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सिचुएशन नंबर 1, क्या किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 1986 का साल था, अगस्त का महीना था। केरल के 3 छात्रों ने अपने स्कूल में धार्मिक मान्यताओं का हवाला देकर राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया। एक स्थानीय विधायक ने देख लिया और विधानसभा में ये मुद्दा उछाल दिया। एक आयोग बना इस मामले की जांच के लिए, और जो फैसला लिया आयोग ने वो ये था कि अगर आप राष्ट्रगान में बच्चे खड़े हैं लेकिन गा नहीं रहे हैं तो ये अपराध नहीं है। यानी फैसला बच्चों के पक्ष में आया। लेकिन ये मामला उस समय इतना उछला कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई राष्ट्रगान नहीं गाता है लेकिन उसका सम्मान करता है तो राष्ट्रगान गाने के लिए ना ही उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है और ना ही प्रताड़ित किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन तीनों स्टूडेंट्स को स्कूल में वापस जाने की इजाज़त भी दे दी। सिचुएशन नंबर 2, आप राष्ट्रगान गा रहे हैं लेकिन खड़े नहीं हैं। मतलब क्या राष्ट्रगान के लिए खड़े होना जरूरी है? 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कहा कि सिनेमा हॉल में जब भी कोई फिल्म चलेगी उसके पहले पर्दे पर राष्ट्रगान बजेगा और सभी का खड़ा होना जरूरी है। इससे ऐसा माहौल बना और ऐसा लगा कि अगर आप राष्ट्रगान बज रहा है और खड़े नहीं हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस फैसले को वापस लेना चाहिए। जब ऐसी बात आई तो ठीक 2 साल बाद 9 जनवरी 2018 को ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। अब आती है तीसरी सिचुएशन, यानी राष्ट्रगान बज रहा है तो ना आप खड़े हो पा रहे हैं ना गा पा रहे हैं, तो क्या होगा? मैं कहता हूँ इस सवाल को सोचने से पहले आप ये सोचिए कि राष्ट्रगान के प्रति आपका भाव क्या है। जिस देश में आप रहते हैं उसके राष्ट्रगान का सम्मान करना ही चाहिए। हालांकि संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपका खड़े होना जरूरी ही जरूरी है। हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप किसी भी देश में रहते हैं तो यह स्वाभाविक ही है कि आप उसका सम्मान करते होंगे। इसके लिए ना ही किसी को ठेकेदारी करनी चाहिए और ना ही आपको इससे बचना चाहिए। यूथ इन पॉलिटिक्स का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और जो भी आपकी सजेशन हो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।